हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, एज प्रॉमिस आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको इस एक दिन में करने चाहिए सेल्फ स्टडी में। ये 80-20 रूल के अकॉर्डिंग है बच्चों। ये टॉपिक्स में से ही पेपर बनने वाला है। कई चैप्टर्स में आप कहोगे मैम आप तो सब कुछ ले आए हो, या मैम आप तो बहुत कम लाए हो। मैं जितना लाई हूं अप्रोप्रिएट लाई हूं, और इसी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड कल सुबह 5 बजे 4:30 बजे का भी सेशन हमारा होने वाला है, जहां मैं ये सारे टॉपिक्स के ऊपर बने हुए क्वेश्चंस लाऊंगी और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बताना चाहती हूं जिसको आप एनसीईआरटी से, हमारी पीपीटी से, क्विक रिवीजन के डाले हुए सेशन से दोबारा 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 रिकॉल रिवाइज करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने आज ही किताब उठाई है, कल ही किताब उठाई थी, वो तो बस ये टॉपिक्स कर जाए, बहुत है, एफिशिएंट होगा बिल्कुल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहला चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। सिर्फ टॉपिक्स के नाम मैं आपको बताऊंगी, रिवीजन आपको ही करनी है। सेल्फ स्टडी में आज आपको टाइम देना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। मैं इस सेशन के लिए आपको लेके आऊंगी सुबह 5 बजे का एक सेशन, जिसमें सारी चीजें मैं क्विक रिवाइज कराऊंगी, ताकि आपको पेपर से जाने से पहले वो चीजें दिमाग में रह जाए। तो सबसे पहला, फ्रेंच कलेक्टिव आइडेंटिटी, जहां पे ला पात्री ली सिटियन वाली कंसेप्ट वाला पूरा का पूरा टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेपोलियनिक कोड, जिसे सिविल कोड भी कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर यूनिफिकेशन तो सारी ही आपको पढ़नी है, इटली की, ब्रिटेन की, जर्मन की, ये तीनों की आपको यूनिफिकेशंस भी पता होनी चाहिए। वो मैंने सारी आपको समझाई हैं, वो मैं आपको कल सुबह भी समझाऊंगी, आज रात को भी समझाने वाली हूं। चलिए, केस ऑफ ग्रीस एंड पोलैंड, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में से 1 मार्क करके काफी सारे क्वेश्चन बनने, जैसे ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या वो क्रैडल वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको इस कंसेप्ट को जरूर पढ़ना है। पोलैंड वाला आ जाता है आपका पॉलिश लैंग्वेज से कैसे इन्होंने प्रोटेस्ट किया। देन आता है आपका बल्कन वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कन रीजन वाला, राइवलरी वाला, और साथ में आता है आपका ट्रेटी ऑफ वेना भी इसमें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप इसमें एलिगोरीज का कंसेप्ट भी जरूर एक बार नजर डालेंगे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में जलियांवाला बाग मैसेकर 3 नंबर में आने के चांसेस हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे 2 सवाल बनते हैं। एक तो ये क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और दूसरा ये कैसे स्लो डाउन हुआ, कैसे कम हुआ। फिर आता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें इसकी लिमिट्स आ सकती हैं। पार्टिसिपेशन बाय पेजेंट्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वुमेन, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का आ रहा है और वुमेन का आ रहा है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो बच्चों, इन दोनों टॉपिक से एक सवाल बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम, तो 3 नंबर में ये भी टॉपिक, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसमें आपका फ्लैग, वंदे मातरम, भारत माता की इमेज, ये सारी बातें आएंगी। रॉलेट एक्ट 1919 को 2 नंबर में आ सकता है एक्सप्लेन करना। साथ ही साथ पूना पैक्ट को भी आ सकता है, जहां पे BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट को खारिज करके रिजर्व सीट्स का कंसेप्ट लेके आए थे 1913। देन आपका सत्याग्रह कंसेप्ट, जिसमें आपकी तीनों जगहें खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वराज इन प्लांटेशन, अवध वाला, असम वाला, सॉरी, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 टॉपिक्स, और साथ में इसके ऊपर आने वाला है एक मैप इस चैप्टर में से, जिसमें 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होंगे ही होंगे, आई एश्योर यू। चलिए अगला चैप्टर आता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉर्न लॉज, ऑब्वियसली बात है, अबॉलिश वाला, लाने वाला। साथ में G77 2 मार्कर्स में काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 वाला काफी इंपॉर्टेंट है।
एक्सप्लेन करना आ सकता है 3 नंबर में। 5 नंबर में रिंडर प्रेस के बारे में, यानी कि उस बीमारी के बारे में, उसका अफ्रीका पे क्या प्रभाव पड़ा, वहां की लाइवलीहुड पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स 50 100 बार आप पूछते हो, तो ये भी कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटेन इकोनॉमी, और इसके प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़े ये भी आ सकता है। देन 3 टाइप के फ्लो आपको बताने होंगे, वो ट्रेड वाले, लेबर वाले, तो ये भी 2-3 नंबर में इक्की दुक्की बार देखा गया है, तो मैंने इसलिए इसको भी इस टॉपिक्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाल दिया है। तो ये टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में से काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले तो शुरुआत होती है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर से, फिर इसके अंदर आ जाता है आपका इम्पैक्ट ऑफ मैनचेस्टर गुड्स ऑन वीवर्स। वीवर्स पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, आज ही के सेशन में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स आ सकते हैं, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए चाहे दोनों आए। देन रोल ऑफ गोमस्तास इज इंपॉर्टेंट फॉर द वीवर्स इन द लाइफ ऑफ वीवर्स। मर्चेंट्स जो थे वो कंट्री साइड पे क्यों बैठे रहते थे, टू कोऑर्डिनेट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे जॉबर्स हो गया, स्टीम इंजन हो गया, इसमें 1 मार्कर्स काफी बन रहे हैं। स्पिनिंग जर्नी हो गया, फ्लाई शटल हो गया, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। लास्ट एक और लिख लो आप इसके अंदर, ये कम आ रहा है लेकिन फिर भी आ ना जाए, मार्केट फॉर गुड्स वाला टॉपिक है ना, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे मैनचेस्टर गुड्स को क्या करते थे, अवेलेबल कराया जाता था, तो ये चीजें भी इसमें से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देन प्रिंट लेड टू इंटेंस कंट्रोवर्सी, या मार्टिन लूथर की 95 थीसिस वाला कंसेप्ट कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ गए थे प्रिंट रेवोल्यूशन के आने से। फिर आप लिखेंगे प्रिंट रेवोल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ा, कैसे इन्होंने लाइफ ऑफ वेमेन, चिल्ड्रेन, वर्कर्स की लाइफ में क्या प्रभाव डाला। देन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बाय मार्को पोलो जो इटली में लेके आए थे, उसका कंसेप्ट, एंड यहाँ पे वही आ गया लाइफ्स ऑफ वेमेन। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का मिक्स्ड क्वेश्चन बन सकता है, जो 5 नंबर में भी आने के चांसेस है अगर हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं चले तो ये थे आपके हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। बहुत बच्चे कहते हैं मैम ये तो 1 मार्क का है, तो 1 मार्क का में भी यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। वैसे मुझे नहीं पता कितने मार्क्स का है, आई डोंट नो। चलिए, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, रिसोर्स प्लानिंग के 3 कंसेप्ट, मैचिंग वाला, आइडेंटिफिकेशन वाला, देन लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये मैंने क्यों लिखा है, आपको किसी भी सॉइल का फीचर दिया जा रहा है 1 मार्कर में और आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी सॉइल है, तो आपको फीचर्स थोड़े थोड़े पता होने चाहिए सॉइल्स के। देन आता है आपका कंट्रोलिंग ऑफ सॉइल इरोजन, कॉन्टोर फ्लोइंग, आपका शेल्टर बेल्स, शिफ्टिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एजेंडा 21 जो काफी इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो 1992। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। देन आता है आपका कि क्या ऐसे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए टू कंजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे आपका वो कम्युनिटी वाला टॉपिक पूरा आ जाएगा कि रिचुअल्स के लिए सिक्योर करते थे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ आपका एग्जामिनर तो नहीं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और वो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट भी दे सकते हैं, तो वो तो आप खुद बना के लिख सकते हो। इतना आसान सवाल 2 से 3 नंबर आपके पक्के करवा देगा, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है। वाटर रिसोर्सेज में 2 मेजर बहुत बड़े बड़े टॉपिक जो आपको याद करने हैं, वो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यानी कि डैम्स, और इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। टेम्पल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, 1 मार्कर्स में से भी इसमें आ रहे हैं खादिन, जौहर्स, गल्स एंड कुल्स, और इस कंसेप्ट को भी काफी ज्यादा पूछा जा सकता है, वैसे इसमें से केस बेस्ड भी आ सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको पता होनी चाहिए, प्रिमिटिव, इंटेंसिव, प्लांटेशन, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जिसमें आपका भूदान वाला भी आ जाएगा, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स एटसेट्रा थे ना, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एंड देन 3 सीजन्स आपको पता होने चाहिए, 1 मार्कर्स में काफी आ रहे हैं कि खारिफ क्रॉप कौन सी है या कब उगाया जाता है या इसके फीचर्स दे देंगे कौन सी क्रॉप है, तो ये आपको 3 सीजन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कोई भी क्रॉप आ जाएगी, उसके फीचर्स दिए होंगे और आपको उसके बारे में पूछ लेंगे कौन सी क्रॉप है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हाउ टू कंजर्व मिनरल्स, बहुत आसान टॉपिक। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, अगेन एक्सपेक्टेड टॉपिक। डिफरेंसेस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस, रीनिएबल नॉन रीनिएबल, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। आप इसमें एक और मेरी तरफ से डाल लो, मेटेलिक नॉन मेटेलिक। ये मेटेलिक का ही पार्ट है आपका
फेरस, नॉन फेरस। ठीक है, इसमें मैच द फॉलोइंग भी आने के चांसेस है। कौन सा मटेरियल है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऊपर आने के चांसेस हैं, नोट लिख दो या कैसे भी। ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है पेट्रोलियम को, ऐसे। साथ साथ अकरेंसेस ऑफ मिनरल्स का टॉपिक एक बार पढ़ लेना, 1 मार्कर आने का चांस है इसमें। सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक वाला, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक हो गया, बेड लेयर्स हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लेसर डिपॉजिट्स हो गया। Next is manufacturing industries. Major topics are industries lead to environmental degradation. Major 5 markers, 5 markers. And कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये 2 चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में कोई भी, एयर, वाटर, थर्मल सबसे ज्यादा आ रहा है, एंड नॉइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, या इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर हैंड इन हैंड, या इंडस्ट्री कैसे बैकबोन है नेशनल इकोनॉमी की। तो ऐसे सवाल में इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज ही आएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, बैकबोन वर्ड आ जाए तो इसकी आपको इंपॉर्टेंस ही लिखनी होगी बच्चों। नेक्स्ट इज लाइफ लाइन्स, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसी चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोडवेज के बेनिफिट्स बताओ ओवर रेलवेज, या वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब होता है, इसका बच्चों को ना समझ नहीं आता, इसका उल्टा। उल्टा का मतलब रोडवेज के ऊपर रेलवेज पूछ रहे तो रेलवेज के ऊपर रोडवेज के बारे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज टूरिज्म एज अ ट्रेड का कंसेप्ट, पाइपलाइंस का कंसेप्ट जिसमें HVJ भी आ सकता है, आज के सेशन में मैंने आपसे बात की थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जहां पे आप लेबर, रॉ मटेरियल, है ना, ये सारी चीजें और भी चीजों को आप देखते हो, गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल लॉज, ये सब के बारे में आप देखते हो। टाइप्स ऑफ रोड्स के बारे में, रोड्स में आपका ब्रो आ जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स का कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबलाइजेशन में मैंने नहीं डाला हुआ है, दोनों के सिमिलर ही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इको का नाम लिया और आगे इको डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने लिया था, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस को। HDI UNDP का कंसेप्ट जिसमें लॉन्गेविटी, स्टैंड ऑफ लिविंग देखते थे। BMI का कंसेप्ट जिसमें वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर है। बहुत छोटे छोटे मार्क्स के, 1 मार्क के है ये। एंड क्वेश्चन, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर one may not be development for other, and the last one is income and other goals, कि money cannot buy all the happiness के क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि हमें पैसे के साथ साथ और कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर काफी वेटेज का आने के चांसेस हैं, तो इसमें राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, घूम फिरा के किसी भी तरीके से, आंसर यही क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट इज आपका ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पता होना चाहिए, और मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए जो 2005 में आया था। Next is money and credit, self-help groups very important, formal informal very important, role of RBI very important, how do banks mediate very important, and functions of money and drawbacks भी थोड़ा बहुत important है। लेकिन ये 4 टॉपिक्स तो मेजर इंपॉर्टेंट है, कर जाओ, इसी में से आने वाला है मनी एंड क्रेडिट से क्वेश्चन। अगला, ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कंज्यूमर पे क्या पड़ता है, वर्कर पे क्या पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के कंसेप्ट में 1 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर आने के चांसेस हैं। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का एक नंबर से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन रिपीटेडली आने के चांसेस हैं। MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैसे आती हैं, सेटअप होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, लास्ट हमारी सिविक्स बची है, 5 क्वेश्चंस बचे हैं, 5 चैप्टर्स बचे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एथनिक कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए, बेल्जियम की भी, ब्रुसेल्स की भी और श्रीलंका की भी, जो कि 1 मार्क में आ जाता है और कंफ्यूजिंग वे में आता है MCQ में कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो आपको ये याद होना चाहिए। देन वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों चाहिए, तो इसमें आपके मॉरल और प्रूडेंशियल दोनों रीजंस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ जाएगा, एक्सप्लेन करना। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे वाला
और वर्टिकल मतलब ऐसे वाला। फिर मेजॉरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक और बात डालो, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, कैसे इन्होंने अकोमोडेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में इसके की फीचर्स आ जाते हैं थोड़े बहुत कि भैया कैसे डिवाइडेड है, क्या क्या है फेडरल में। देन फेडरल डिसेंट्रलाइजेशन 1992 का कंसेप्ट थर्ड टायर आया था। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में भी और कंसेप्ट वाइज भी। इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, यहाँ पे आपको लिस्ट एक्सप्लेन करनी होगी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। देन आपका 3 मेजर टेस्ट, जिसमें पहला मेजर टेस्ट आपका था लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला, दूसरा था लैंग्वेज पॉलिसी वाला, और तीसरा था आपका सेंटर स्टेट रिलेशन वाला। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्युनलिज्म का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है तो कैसे है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, रिलीजन के बेस पे आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि कम्युनलिज्म इज व्हेन वन रिलीजन इज पिटेड अगेंस्ट अनदर। ये है ना टीचर का दिल है, मैंने कहा था कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी लेकिन दिल नहीं मानता। चलो, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट तो है ही, ये तो आप कल सुबह भी मुझसे पूछ रहे होगे मैम समझा दो। देन फेमिनिज्म का कंसेप्ट, फेमिनिज्म के बारे में, फैमिली लॉज, फेमिनिज्म, विमेन का क्या कंडीशन है। देन आपका पॉलिटिकल पार्टीज में 3 मेजर टॉपिक्स, सिर्फ मैं 3 मेजर टॉपिक्स लेके आई हूँ। इसके फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग, अब देखो अगर छोटे लेवल पे देखो तो आप इसमें पता होना चाहिए आपको नेशनल पार्टी, 1 मार्कर्स में अगर आप देखो तो स्टेट पार्टी पता होना चाहिए, 6% वोट्स, कितनी सीट्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऑल दी पार्टीज को आप बस ये याद कर लोगे उसकी ईयर्स क्या है और फिलॉसफी क्या है और इसके सिंबल क्या है, सिंबल एंड ईयर्स तो आप याद कर लोगे बस। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको पता है मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट लिख के लाई हूँ, यू विल बी अमेज्ड टू सी। मैं कोई टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट लिख के नहीं लाई हूँ, मैं लिख के लाई हूँ सिर्फ आपको, मैंने पीपीटी प्रोवाइड की हुई है जो ऐप पे अवेलेबल है, साइंस एंड फन की ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें सिविक्स मैराथन की क्लास हुई है, उसमें मैंने आउटकम्स का चैप्टर डाला है। उसमें मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चंस दिए हैं, 11 क्वेश्चंस इन टोटल, आगे लिखती हूँ कहीं लगे क्वेश्चन 11, इन टोटल है 11 क्वेश्चंस। आप वो कर लीजिए, आपको आउटकम्स चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा, यस पूरा का पूरा चैप्टर जो हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी के साथ मैंने आपको 80-20 रूल के अकॉर्डिंग ये बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी चैप्टर। नाउ आज के रात के सेशन में भी हम मिलने वाले हैं और कल सुबह यानी कि 14 मार्च रात को भी मिल रहे हैं। 15 मार्च की सुबह 4:30 या 5 बजे का सेशन लगेगा, वो भी हम मिल रहे हैं, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स क्विक 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 रिवाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में रह जाएं और आप एग्जाम में इनको भूलो ना बस। तो मिलते हैं आप लोगों से इस पूरे कंप्लीट सेशन को डिस्कस करने 15 मार्च सुबह 4:30 या 5 बजे। सी यू ऑल देयर। एंड आज शाम को यानी कि 14 मार्च को भी रात को क्लास होने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, चक दे फट्टे इन योर एग्जाम। सी यू ऑल टुडे एंड टुमारो। गुड बाय, बाय बाय।